ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी कब है, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को, पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, तुलसी विवाह कब और कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जाने देवउठनी एकादशी कब है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन देवउठनी एकादशी के नाम से व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत कब और कैसे है, पूजा व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। कुछ लोग एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। इस तरह से साल में कुछ 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर एकादशी व्रत का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है, जिनमें से एक एकादशी है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु देवसैनी एकादशी के दिन योग निद्रा में 4 मास के लिए चले जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागृत होते हैं, अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं अब देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर। वहीं देव उठनी एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। उदया तिथि में देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन गृहस्थ लोग वैष्णव जन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं देव उठनी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। देव उठनी पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:50 से 5:41 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:27 तक है। वहीं विजय मुहूर्त 1:55 से 2:39 तक है। गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त है 5:36 से 6:02 तक। अमृत काल की बेला का शुभ मुहूर्त है 11:17 से 12:51 तक। यहीं इस दिन रवि योग 6:33 से 6:20 तक रहने वाला है। ये थे पूजन के शुभ मुहूर्त। आइए अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्यों के बाद भी किया जा सकता है। देव उठनी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर। ध्यान रखें, एकादशी व्रत करने से पहले दशमी के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही लहसुन प्याज की जैसी चीजों का त्याग करें, चावल आदि न खाएं। दशमी का पूरी तरह से पालन करते हुए ही एकादशी व्रत को संपूर्ण किया जाता है। एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया जाता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है, जानते हैं देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में।
देवउठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमें देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की पूजा कैसे करें? आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। कुछ लोग देखिए पूर्णिमा के दिन करते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह किया जाता है और कहीं-कहीं एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के बारे में जानते हैं। तुलसी विवाह को विधि विधान से संपन्न करने के लिए साधक को स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने घर के आंगन या पूजा स्थान पर तुलसी जी के पौधे को रखकर उसके आसपास सुंदर रंगोली बनाएं। उसके बाद तुलसी जी को चूड़ी पहनाएं, चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी लगाएं आदि सामग्री से पूरा श्रृंगार करना चाहिए। और तुलसी जी का श्रृंगार करने के बाद उनका विधिवत पूजन करें। उसके बाद में आरती करें। पूजा संपन्न करने के बाद हो सके तो एकादशी व्रत की कथा सुने और उसके बाद में तुलसी मैया को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगे, क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद इस तरह से तुलसी विवाह संपूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, एकादशी से संबंधित जानकारी संपूर्ण हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु वासुदेव और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ, नई नई चालीसाओं के लिए साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो विष्णु भगवान की।